अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, इस्लामाबाद में डी चौक में एक मरतबा फिर प्रोटेस्ट देखने के लिए आया है। सरकारी मुलाजमीन ने धरना दिया है और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा भारी तादाद पुलिस की भी वहाँ पर मौजूद है। अब नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन उठने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हुकूमत इनसे इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन किसी भी लॉलीपॉप में आने के लिए तैयार नहीं आएंगे ये लोग। इसमें मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन हैं, जिनकी वजह से इस वक्त इस्लामाबाद में हम लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक के भी मसले काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ डी चौक में ही प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है? कोई भी सियासी जमात हो या किसान हो या फिर सरकारी मुलाजमीन हो, वो डी चौक में क्यों जाते हैं? क्यों धरना वहां पर देते हैं? एहतजाज जाकर वहां पर क्यों करते हैं? किसी और जगह भी कर सकते हैं, अपने अपने सूबों में भी कर सकते हैं। अब नाज़रीन, डी चौक में एहतजाज करने का सबसे जो अहम मकसद होता है किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी बंदे के लिए, किसी भी एक कम्युनिटी के लिए, वो ये है कि वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि जिसको कहा जाता है रेड लाइन, ठीक है, रेड एरिया, यानी कि वहां पर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट दिखती है, वहां पर आप लोगों को पार्लियामेंट दिखती है, वहां पर आप लोगों को मुख्तलिफ न्यूज चैनल के दफातर दिखते हैं जो आपको कवरेज देते हैं। बल्कि अगर डी चौक में कोई भी एहतजाज हो तो वहां पर आप लोगों को इंटरनेशनल मीडिया भी बात का दिखाई देगी। अगर आप लोग सोशल मीडिया की बात करें तो वो लोग हर जगह पर वैसे ही पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि कुछ एम्बेसियां वहां का रुख करती हैं, यानी कि डी चौक में एहतजाज करने का मतलब है कि पूरी दुनिया में उस एहतजाज को हाईलाइट करना। तो डी चौक में एहतजाज इसलिए किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, अब दोबारा अपने प्रोग्राम पर आते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स क्या क्या हैं और इनकी डिमांड पूरी क्यों नहीं की जा रही, कौन सी डिमांड इनकी जायज है और किस डिमांड को आप लोग कह सकते हैं कि सरकारी मुलाजमीन ज्यादती कर रही हैं इस वक्त ये रख कर। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन का कहना यह है, जिनमें उस्ताद भी शामिल हैं, कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उनका कहना यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, 5 साल से हमारी तनख्वाह वहीं की वहीं पर है, जिसको बढ़ानी चाहिए। महंगाई के हिसाब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, अब हमारा इसमें गुजारा नहीं होता। यहाँ पर नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी कि पंजाब असेंबली मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया और वो इजाफा हजारों में नहीं लाखों में था। अब नाज़रीन, जो सूबाई असेंबली मेंबरान हैं, जितने भी हैं, ठीक है, वजीर हैं, जितने भी हैं, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। अब कोई भी एक किसी भी पार्टी को उठाकर देख लें, ये कोई सियासी प्रोग्राम तो नहीं है ना कि हम किसी एक पार्टी को निशाना बनाए। किसी भी पार्टी को आप लोग उठाकर देख लें, चाहे वो किसी भी जमात के रुकन है, कोई आप लोगों को इस तरह का बंदा नजर नहीं आएगा जिसको आप लोग कह सकते हो बेचारा गरीब है। ठीक है, सारे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हैं, सारे बंदे बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल अपने साथ रखते हैं, हर मेंबर बेहतरीन किस्म की गाड़ी अपने पास रखता है, जमीन जायदाद उसके पास है। लेकिन इस सब के बावजूद लाखों रुपए का इजाफा उनकी तनख्वाहों में किया गया। क्यों किया गया? जब हुकूमत के इतने वसाइल नहीं है, जब हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सकती, जब उन एक आम बंदा जो एक आम पाकिस्तानी एक आम शहरिया उसकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सकती, तो फिर वजीरों के, मुशीरों के, सूबाई मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा करने की क्या जरूरत थी? बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, ठीक है, इसमें जो इन लोगों को सहूलियत दी भी जा रही हैं, इन सब से वो सहूलियत वापस लेकर वो भी आवाम को देनी चाहिए। जिस तरह के हालात हो चुके हैं, रोजे रमजान आने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा कि रमजान में हर चीज की कीमत माशाल्लाह पाकिस्तानी वैसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ईद आएगी, ईद के लिए हर बच्चे को, हर बंदे को अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए नया जूता, नए कपड़े चाहिए होंगे। अच्छा खाना खाना लोग पसंद करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, उनकी जितनी भी हैसियत है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि ईद, रमजान से लेके ईद तक हर पाकिस्तानी का खर्चा डबल हो जाता है। गरीब है, अमीर है, जो भी है, हर पाकिस्तानी का खर्चा डबल हो जाता है। तो एक सिंगल खर्चे की अगर हम बात करें तो उसमें गुजारा नहीं होता आजकल की तनख्वाहों में, चाहे वह सरकारी मुलाजमीन है,
आम बंदे की तो बात ही ना करें। जो बंदा बेचारा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या जो किसी की दुकान के ऊपर काम कर रहा है, उस बेचारे की तो बात ही ना आप लोग करें। 15 से 20-25 हजार रुपए तक सिर्फ तनख्वाह है उस बेचारे की, उसको तो वैसे ही आप इस लिस्ट से निकाल दें ना। सरकारी मुलाजमीन की तो फिर हजारों में और शायद लाखों में तनख्वाह होगी, बल्कि है भी। ठीक है, अगर हम एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल की भी बात कर लें तो उसकी भी अच्छी खासी तनख्वाह होती है। तो वो तो एक आप लोग उस बेचारे उस तबके को वैसे ही इस लाइन से निकाल देना जो किसी लोकल फैक्ट्री में काम करता है या किसी दुकान के ऊपर वो बेचारा काम करता है, उसका तो कोई हाल ही नहीं है इस वक्त, लेकिन चल रहा है उसका भी। फिर अब नाज़रीन यहाँ पर इसके अलावा और बहुत सी डिमांड की जा रही है, बल्कि आज मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें भी हम लोग देख रहे थे जिसमें जो इनके लीडरान सामने आ रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के, उनका कहना यह भी था कि हम किसी लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, हुकूमत पक्की कन्फर्म करके हम लोगों को वो चीज बताए जो हम कह रहे हैं। इसके अलावा हमें नहीं सुनना कि क्या हालात जा रहे हैं, ये है वो है फलाना है। अब नाज़रीन इसके बाद यहां पर हम लोगों ने एक और चीज देखी है, आप लोग शायद इस वक्त देख भी रहे होंगे, भारी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद है। यानी कि पुलिस जो पुलिस है वो भी मुलाजिम सरकार की है और जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं वो भी मुलाजिम सरकार के ही है। तो आप लोग ये कह सकते हैं सरकार बमुकाबला सरकार। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि जो उस्ताद हैं वो अपनी डिमांड पेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनसे जो मुख्तलिफ महकमे उनकी निजकारी हो रही है उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर ना आप लोग जो लोकल बंदा है ना जिसका तल्लक नहीं है किसी सरकारी मुलाजमत से, वो जरा एक चीज अपने माइंड में लेकर आए, वो एक चीज देख के ख्याल करे जरा। ठीक है कि पेंशन जो मेरे हिसाब से हर बंदे का अपनी अपनी जाती राय होती है, हर बंदे का अपना माइंड होता है। नाज़रीन पेंशन क्या ये किसी की भी होनी चाहिए पाकिस्तान में? बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में दी जाती है पेंशन, कई कई यूरोपीय ममालिक हैं, सारे के सारे यूरोप में पेंशन दी जाती है, अमेरिका में पेंशन दी जाती है। एक जेन्युइन सवाल है, उसके ऊपर आप रजामंद हैं या नहीं है वो आपकी अपनी जाती राय है, तो आपका अपना माइंड है कि जिस बंदे का तल्लक है किसी कंपनी से नहीं है, यानी कि कोई ऐसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा जिसमें पेंशन दी जाती है, किसी का तल्लक जिसका तल्लक सरकारी मुलाजमत से नहीं है, वो बंदा मुझे जरूर कमेंट करके बताए कि क्या पेंशन होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, चाहे कोई बड़े से बड़ा अफसर है, चाहे कोई लोकल ए ग्रेड का बंदा है या जो भी है, किसी भी महकमे के साथ उसका तल्लक है, उसको पेंशन होनी चाहिए। अब नाज़रीन एक आम रेगुलर जोन सा बंदा है ना, एक आम बंदा है जोन सा, ठीक है, वो अगर किसी शॉप के ऊपर काम कर रहा है, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में लगा हुआ है ना, तो उसको 20 से 25 हजार रुपया पे मिलती है। उसी के अंदर उसने अपना सारा मैनेज करना है, बिजली का बिल, गैस का बिल, अगर वो किसी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो उसका भी खर्चा जो वो देगा, रोजाना किराया देगा, वो भी उसी का ही है। ठीक है, सब कुछ मैनेज कर रहा है। फोतकियां आ गई बीच में, शादियां आ गई बीच में, कुछ भी हो गया, किसी को घर बनवाना पड़ गया, कुछ सब कुछ A to Z वो कर रहा है इस 20, 25, 30 हजार रुपए वाली पे में। लेकिन इसके अलावा हम लो से लो दर्जे की कोई सरकारी मुलाजमत देख लेते हैं ना, उसकी भी पे इस आम बंदे से अच्छी खासी तगड़ी है। ठीक है, तो इस सब के बाद और वो लेता है, और वो 20, 25 साल, 50, 30 साल, जितने साल भी वो सर्विस करता है वो ये लेता है। इसके अलावा जो और मामला हो जाते हैं वो तो एक अलग बात है। फिर जब वो रिटायर्ड होता है, ठीक है, उसने इतने में एक अपना कोई साइड बिजनेस भी शुरू कर लिया होता है, अपने मोहल्ले में कोई दुकान बना ली होती है। अगर हम उस्ताजा की बात करते हैं तो उनके पास तो एक नेमत है, एक हुनर है, बड़ा तालीम है उनके पास, तो वो तो ट्यूशन सेंटर हर उस्ताजा ने बनाया हुआ है, यानी कि इजीली वो अपना सिस्टम चला लेते हैं। इसके बाद फिर पेंशन दो उनको। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मेरी अपनी जाती राय है कि किसी की भी नहीं होनी चाहिए पेंशन, लेकिन मैं इस चीज को आप लोगों को उन लोगों को आगे रख के बता रहा हूं जो एक आम बंदा है। ठीक है, तो जनाब अगर यही सारा कुछ जमा करके हम अपने उस तबके के ऊपर लगाएं जिसको जरूरत है इन सब चीजों की, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इसके ऊपर
بہت سے سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی دیکھ چکا ہوں، خاص طور پہ استاذہ، ہم خود جب پڑھتے تھے ہمارے جو استاد ہوتے تھے وہ جناب ٹیوشن الگ، دکان الگ کرتے ہیں، ڈیوٹی ٹائم کے بعد دکان محلے میں، مارکیٹ میں، ٹاؤن میں آپ لوگوں کو پرچونز کی دکانیں دکھائی دیتی ہوں گی تو وہ الگ، اس کے بعد ٹیوشن الگ، ہر طرف سے ان کا گزارا چل جاتا ہے۔ تو یہ سارا پیسہ جمع کر کے میرے حساب سے اس طبقے کے اوپر لگانا چاہیے جس کا کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہے، کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے، جس کا چلتا نہیں ہے، اس کو دینا چاہیے، چاہے آپ لوگ پھر اس کو کسی بھی نظریے سے دے دیں۔ آپ کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔